1804 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में नेपोलियन रहता है, वह फ्रांस का राजा बन जाता है, जो कि एक क्या रहता है, फ्रांस का ही एक सैनिक रहता है, और फिर वह फ्रांस का राजा बन जाता है, सम्राट बन जाता है 1804 ईस्वी में। और इसके द्वारा एक यहाँ पर संहिता लाया जाता है, जो कि नेपोलियन संहिता रहता है। नेपोलियन संहिता नाम रहता है, या फिर सिविल कोड, सिविल कोड, सिविल कोड नाम से जानते हैं। नेपोलियन संहिता या फिर सिविल कोड कह सकते हैं, नेपोलियन के द्वारा लाया जाता है। और जो नेपोलियन रहता है बहुत ही अच्छा शासक रहता है, बहुत ही योग्य शासक रहता है, यानी कि प्रजा का देख रेख करता है, प्रजा का यहाँ पर बारे में, हित के बारे में सोचता है, और सोचता है कि प्रजा लोग उससे खुश रहें। तो नेपोलियन बहुत ही ज़्यादा अच्छा राजा रहता है, यहाँ पर लोगों के हित के बारे में सोचता है। तो इसके जरिए जो नेपोलियन रहता है राजा तो बन जाता है, और उसके बाद क्या करता है, तो उसके बाद फिर क्या करता है, तो वह फिर यहाँ पर ऐसे नियम और कानून लाता है जिससे कि सभी को यहाँ पर बराबर अधिकार मिल जाता है, समान अधिकार मिल जाता है, स्वतंत्रता का भी अधिकार मिल जाता है। यहाँ पर नेपोलियन जो अधिकार लाता है उससे यहाँ पर सभी लोग खुश हो जाते हैं कि नहीं, हमको भी समान अधिकार मिल गया, जो अमीर लोग हैं उनको भी समान अधिकार मिल गया, जो अमीर को जो अधिकार मिला हमको भी मिला। तो ऐसे में सभी लोग खुश रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये अधिकार मिल गया, इसके अलावा विशेष अधिकार का अंत कर दिया जाता है। उस समय विशेष अधिकार प्राप्त था कुछ कुछ यहाँ पर बड़े लोगों को, रईस लोगों को, पुजारी लोगों को, पादरी वर्ग को, तो वही सभी यहाँ पर उसको जो अधिकार, विशेष अधिकार दिए गए थे उसको हटा दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर विशेष अधिकार का अंत कर दिया जाता है, समानता का अधिकार लाया जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार लाया जाता है, विशेष अधिकार का अंत कर दिया जाता है। इसके अलावा सामंत व्यवस्था, जिसमें कि किसानों को अधिक से अधिक मात्रा में कर देना पड़ता था, उसको भी खत्म कर दिया जाता है, सामंत व्यवस्था को भी खत्म कर दिया जाता है। फिर प्रशासनिक सुधार भी लाया जाता है, यानी कि प्रशासन व्यवस्था में, सैन्य व्यवस्था में भी सुधार लाया जाता है। इसके अलावा व्यापारी लोगों को भी काफ़ी फायदा होता है। जो व्यापारी लोग रहते हैं उनको व्यापार करने में आसानी होने लगती है, क्योंकि यातायात रहता है, जो आने जाने का जो मार्ग रहता है उसमें भी सुधार किया जाता है। तो व्यापारी क्षेत्र में भी को भी बढ़ावा दिया जाता है, यातायात के क्षेत्र में भी बढ़ावा दिया जाता है। तो इसी को हम नेपोलियन संहिता कहते हैं। तो नेपोलियन संहिता में का भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नेपोलियन संहिता को भी ध्यान से रख लीजिए, याद रख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक और मेन सवाल रहता है यहाँ पर, जो यहाँ पर नेपोलियन का जन्म कब होता है, आखिर जो नेपोलियन है उसका जन्म कब होता है। तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति होता है, तो इससे आपको 20 साल घटा देना है। 1789 में 1789 में 20 साल आपको घटाना है, तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो इतना ईस्वी में नेपोलियन का जन्म होता है। 1700 यहाँ पर देख सकते हैं 69 ईस्वी में, 1769 ईस्वी में नेपोलियन का जन्म होता है। तो आपको 20 साल घटा देना है, तो आपका यहाँ पर नेपोलियन का जन्म भी पूछा जाता है कि नेपोलियन का जन्म कब होता है। तो 1769 ईस्वी में नेपोलियन का जन्म होता है। तो नेपोलियन के द्वारा यहाँ पर क्या लाया जाता है, तो नेपोलियन संहिता लाया जाता है, और नेपोलियन यहाँ पर सिविल कोड लाया जाता है। एक ही नाम है, या फिर नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट उसी का नाम था, तो आपको ध्यान में रखना है। अगर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान में रखना है। तो ये सभी हो गया